अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कोई भी एक वेक्टर का हमें सेट दिया रहेगा और उसमें हमें बताना रहता है कि यह रेखिक स्वतंत्र है या परतंत्र, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। तो उसके लिए क्या टेस्ट की जाती है देख लीजिए। लीनियरली डिपेंडेंट उनका हम डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिख लेंगे उनको। जैसे ये आपके दे रखे हैं तो ये 3x3 का डिटरमिनेंट्स बन जाएगा। इस डिटरमिनेंट्स की आप वैल्यू निकालिए। यदि वैल्यू आ गई जीरो, तो यदि जीरो वैल्यू आती है तो नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब उल्टा हो जाता है, ध्यान रखिए। जीरो यदि वैल्यू आई तो नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब जो मेरे स्केल हैं उनमें कम से कम एक नॉन जीरो है, ठीक है। और कम से कम एक नॉन जीरो है तो हम डेफिनेशन दे चुके हैं, यदि मेरे स्केलर कम से कम एक नॉन जीरो तो वो हो जाता है लीनियरली डिपेंडेंट। तो फिर से समझ लीजिए, एलडी के लिए डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। यदि डिटरमिनेंट्स नॉन जीरो आ जाता है, उसका जो भी हमें वेक्टर्स दे रखे हैं उनका लीनियर उनका डिटरमिनेंट्स निकाला, यदि वो जीरो आ गया तो नॉन उल्टा कर देना वहीं पर। जीरो मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन रखेगा, और नॉन जीरो सॉल्यूशन रखना ही क्या हो जाता है, एलडी, रेखिक परतंत्र। रेखिक परतंत्र में सभी स्केलर जीरो नहीं होते, कम से कम एक नॉन जीरो। अब इसी तरह से एल आई की टेस्ट करेंगे हम, लीनियरली इंडिपेंडेंट की। तो उसमें हम डिटरमिनेंट्स निकालिए। यदि वो नॉन जीरो आ रहा है, डिटरमिनेंट्स नॉन जीरो मतलब जीरो सॉल्यूशन, उल्टा नॉन जीरो मतलब जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन मतलब जो भी मेरे स्केलर हैं वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो। और जब मेरे स्केलर जीरो हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये बहुत छोटी सी टेस्ट है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 2 3 -1, इसको हम चेक करेंगे कि इसको चेक करिए कि यह रैखिक स्वतंत्र है या परतंत्र। तो इसका हम बनाएंगे। तो यहाँ पर अब मैंने जो दिया था उसका डिटरमिनेंट, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया उसके कोफिशिएंट को। तो 2 3 -1 -1 4 -2 जो मेरे ट्रिपल ऑर्डर में थे उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसका मैंने निकाला डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स आ रहा है 44, मतलब नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब वहीं पर आप समझ जाइए जीरो सॉल्यूशन। जीरो है तो नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आ रही है नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब यहाँ पर आपका आ रहा है डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ये रखेगा नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन रखेगा मतलब लीनियरली क्या हो जाएगा, नॉन जीरो का मतलब मैंने बताया था, उल्टा कर दिए। नॉन जीरो मतलब जीरो सॉल्यूशन, मतलब यहाँ हो जाएगा एल आई, ठीक है। तो एल आई हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा एक को एग्जांपल दे दी मैं, ये लिया मैंने मैट्रिक्स, ये दे रखा है तो इसका मैंने बनाया डिटरमिनेंट्स। ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। और इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू भी होती है, हम आज जानते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 मीन्स नॉन जीरो। तो ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन जीरो मतलब हैव ए जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन मतलब सब स्केलर्स क्या हो गए इसके, जीरो, मतलब A1 A2 एंड A3 जो तीनों स्केलर जो यूज हुए हैं वो हो गए जीरो। तो ये भी क्या हो जाएगा, एल आई। तो नॉन जीरो पर एल आई एंड इक्वल टू जीरो पर एल डी। एक और क्वेश्चन है इसको आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वेक्टर ये दे रखे हैं, मुझे इन्हें बताना है कि ये एल आई है या एल डी। तो देखें हम, तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट एलिमेंट्स जो है यहाँ के एंड ट्रिपल्स में पहले जो एलिमेंट्स है उसको हम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये 1 एंड 2, ये फर्स्ट उसमें रो में आ जाएंगे। एंड 3 -7 एंड 1, तो 3 -7 एंड 1 एंड 2 -8 एंड -1। इसका हम निकालेंगे डिटरमिनेंट्स। तो इसका आप जो डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर इक्वल टू आ रही है जीरो। अब डिटरमिनेंट्स यदि जीरो रखता है तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा नॉन जीरो। और नॉन जीरो मतलब सभी स्केलर्स जीरो नहीं है, मतलब कोई एक स्केलर नॉन जीरो मिल जाएगा, मीन्स ऑल स्केलर्स नॉट इक्वल टू जीरो। ऑल स्केलर्स मतलब एटलीस्ट वन लिख सकते हैं। नॉन जीरो का मतलब एटलीस्ट वन स्केलर नॉन जीरो, और एटलीस्ट वन नॉन जीरो मीन्स एल डी। ये हमने डेफिनेशन दी थी। तो इक्वल टू जीरो पर एल डी, ठीक है। तो इस तरह से हम एल आई एल डी की टेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा बेसिस पर। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।